प्रदूषण ऐसे बढ़ा कि 2014 में आते आते WHO ने दिल्ली को सबसे गंदी हवा वाला शहर घोषित कर दिया और ये तगमा दिल्ली के ऊपर 2025 तक इसी तरह चिपका रहा। आम आदमी पार्टी के 11 साल के राज में दिल्ली लगातार देश की सबसे प्रदूषित शहर और राजधानी बनी रही। 16 दिसंबर 2015 को कोर्ट ने सर्दियों के गंभीर स्मोक की स्थिति को देखते हुए पुराने वाइको में होने वाले प्रदूषण पर कड़े नियम लागू किए। 2016 में स्मोक की समस्या ने भयंकर रूप ले लिया और इसे द ग्रेट स्मोक ऑफ दिल्ली कहा गया। इस साल पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार ने ऑड इवन स्कीम लेकर आई और इस योजना पे 53 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी ने प्रचार पर खर्च किया। 18 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्मोक टावर लगाने साथ साथ कई ऐसे आदेश जारी किए जो सरकार को करने होंगे। प्रदूषण पर किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया, अगर किया तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने वो कदम उठाए, जिसके बाद पहली बार नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया गया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया गया और CAQM की स्थापना हुई। आम आदमी पार्टी की सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और NGT के चलते अपने निकम्मेपन और लापरवाही के लिए कई बार फटकार खाई। मैं उसका भी विवरण आपको बताना चाहता हूं। 4 दिसंबर 2015 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली गैस चैंबर बन गई है, यहां नागरिकों का जीना दुर्भर हो गया है। इसी तरह 18 जनवरी 2019 को फिर सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने कहा, दिल्ली गैस चैंबर बन गई है, अब यहां रहने लायक नहीं है, रिटायरमेंट के बाद मैं यहां नहीं रहूंगा। इसी तरह 4 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, क्या आपको शर्म नहीं आती? ये मैं नहीं कह रहा, क्या आपको शर्म नहीं आती? कोट अनकोट कर रहा हूं। उड़ाने डाइवर्ट हो रही हैं, लोग घरों में सुरक्षित नहीं हैं। कोर्ट ने कहा, जब आप इस मामले में कुछ कर ही नहीं सकते तो सरकार में क्यों? फिर 25 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा, दिल्ली नर्क से बदतर हो गई है, इससे बेहतर तो यह है कि बारूद लाइए और सबको उड़ा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है बारूद लाइए। ये जो 11 साल तक सत्ता में रहे, बताइए ये तरीका अभी रोक पड़े। मैंने कहा था ना, ये सुन नहीं पाएंगे। मैंने क्या कहा था, अगले 5 मिनट तक नहीं सुन पाए। 15 नवंबर 2021 को जब आम आदमी पार्टी ने MCD पर रोक लगाए, पोल्यूशन की जिम्मेवारी उन पर ठहराई, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फटकार लगाई और अदालत ने कहा, इल्जाम लगाना बंद करें और काम पर ध्यान दें, लोकप्रिय नारों से नहीं। अदालत ने फिर से कहा, विकराल स्थिति है, लोग घरों में मास्क पहनने को मजबूर हैं। अध्यक्ष जी, ऑड इवन पर कोर्ट ने क्या क्या कहा, मैं वो भी बताना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, ऑड इवन पर कोर्ट ने 15 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह प्रदूषण का कोई समाधान नहीं है। 7 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया, ऑड इवन महज एक दिखावा है और आम आदमी पार्टी प्रदूषण के खिलाफ कोई काम नहीं कर रही। 20 नवंबर 2023 को NGT ने दिल्ली सरकार को फिर से फटकार लगाई और कहा, तुम्हारी प्रदूषण कम करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है तो सुधार कहां होगा? मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, NGT बार बार बोल रहा है और बता रहा है कि आपने कुछ नहीं किया। मैं कैग रिपोर्ट के हवाले से भी आपको बताना चाहता हूं। इस रिपोर्ट के अंदर 2022 की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ऑड इवन की योजना लागू की गई, लेकिन 66% वाहन जो 2 पहिया वाहन थे, 2 व्हीलर थे, उनको छूट दे दी। 2018 से 21 के बीच में जिन गाड़ियों का PUCC टेस्ट किया गया, उनमें से केवल 46% गाड़ियों का ही PUCC हो पाया। मतलब बाकी 54% गाड़ियां दिल्ली में धुआं फेंकती हुई और पोल्यूशन करती हुई घूमती रही। और पिछले 11 महीनों में जो हम भर्तियां कर पाए, मैंने पहले भी कहा, वो 11 सालों में ये नहीं काम कर पाए। ये अंतर है, जनता का एक पार्टी जनता का पैसा बर्बाद करती रही और दूसरी पार्टी जनता के लिए काम कर रही है। ये दोनों पार्टियों के काम करने का अंतर है। और अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी नीतियों के कारण और पिछले कई महीनों से लगातार काम के कारण इसमें अंतर क्या आया। मैं AQI के आंकड़ों का अंतर, जो कि AQI तो आपके सामने है, उसका अंतर आपको बताना चाहता हूं। साल 2021 से 2024 तक दिल्ली का औसतन AQI 209 रहा। परेश जी, मुख्यमंत्री जी, साल 2000 दिल्ली का औसतन AQI आपके समय पे साल 2021 से 2024 तक औसतन AQI 209 रहा, 209, जबकि
हमारी सरकार का इस साल का औसतन AQI 12 महीनों का 200 रहा, जो कि 9 पॉइंट पिछले 4 सालों से कम है, जबकि 10% ट्रैफिक में इजाफा हुआ और 18% कंस्ट्रक्शन में इजाफा हुआ। इसके बावजूद हमारा AQI कम हुआ। इसी तरह जो सेटिस्फैक्ट्री डेज हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सेटिस्फैक्ट्री डेज में हमारे 70 दिन कम रहे। बनानी सरकारों के मुकाबले में हम सेटिस्फैक्ट्री डे बेटर देने को कामयाब हुए। मैं आपको गिन के बताता हूं। इसी तरह 70 दिन एवरेज इनका 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 7 सालों में आपकी 70 दिन की एवरेज रही सेटिस्फैक्ट्री डेज की, पर हमारी 79 दिन, हमारी एक ही साल में आके हमारी उससे 9 दिन बेहतर हमने सेटिस्फैक्ट्री डे देने का काम किया। यह भी अपने आप में ऐतिहासिक है, बताता है कि 11 महीनों में सरकार कैसे काम कर रही है। अब मैं बताना चाहता हूं स्वेयर डेज के ऊपर, जो बहुत दिन खराब रहे, उसमें आपके समय पे 30 रहे, हमारे 8 रहे। 8 स्वेयर डेज इनके समय पे 30 एवरेज रही और हमारे समय पे 8 रहे। और मैं बताना चाहता हूं कि जो सेटिस्फैक्ट्री डेज थे, मैं आपको गिनती भी बता देता हूं, कहीं आपको रहे कि मैंने अपने 79 तो गिना दिया आपके। सुनिए, 2022 में 65 सेटिस्फैक्ट्री डे थे, 23 में 60 थे, 24 में 66 थे और 2025 में 79 सेटिस्फैक्ट्री डेज हैं। ये अंतर है काम करने वाली सरकार का और बातें करने वाली सरकार का। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो कल परसों मास्क पहनकर मुंह छुपा के यहां पर आए हुए थे, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि देश के अंदर 2 बड़े शहर हैं जिनकी मिसाल दी जाती है। एक है इंग्लैंड का लंदन और दूसरा है चीन का बीजिंग। इन 2 शहरों ने पोल्यूशन के ऊपर काम किया। मैं उनकी भी आपको हिस्ट्री देना चाहता हूं, उन्होंने क्या किया है। देखिए, लंदन में 1956 से काम शुरू हुआ। 1968 में क्लीन एयर एक्ट लेके आए, कोयले की सारी इंडस्ट्री को उन्होंने बंद किया, फ्यूल को सबको शिफ्ट किया और 1990 से लेके 2000 तक 10 साल निरंतर उन्होंने तय कर दिया कि बाहर की ट्रैफिक हमारे अंदर नहीं आएगी। 100 पाउंड एक एंट्री फीस लगा दी और उनको 10 साल लगे अपने मापदंड को ठीक करने के लिए, मात्र लंदन के अंदर, और वैसे उनको 50 साल लग गए अपनी हवा को ठीक करने के लिए। अब बीजिंग का सुनिए। बीजिंग में 2012-13 में भयंकर स्मॉग की घटना घटी, जो कि हमारे दिल्ली में भी घटी। उसी वक्त द ग्रेट स्मॉग हमारे दिल्ली में कहा गया था और उसी तरह 2012-13 में भयंकर स्मॉग वहां पे भी आई। अंतर क्या है, उन्होंने अगले 10 सालों के अंदर उस स्मॉग को काबू पा लिया। 2012-13 में जो भयंकर स्मॉग का शहर था, वो 2024 में आते आते AQI 50 से नीचे लेके आ गया। लेकिन हमारे जो भयंकर स्मॉग 2014 में माना गया था, उनका 2025 तक आते आते सरकार छोड़ने तक भी वो भयंकर स्मॉग का दिन ही रहा। ये अंतर है आपकी सरकार में और बाकी की सरकारों में। इसलिए मैं ये आपको बताते हुए महोदय बहुत खुशी हो रही है कि जहां हमारे यहां आने के बाद, मैंने पहले भी बताया कि 10% ट्रांसपोर्ट के अंदर इजाफा हुआ है, 18% कंस्ट्रक्शन के अंदर इजाफा हुआ है। इसके बावजूद हम बेटर डेज, बेटर सेटिस्फैक्ट्री डेज, वर्स्ट सिवियर डेज को हम कम करने में कामयाब हुए हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जो काम आम आदमी पार्टी अगर 110 साल में भी ना कर पाती, ये वो 11 महीनों के काम है जो माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार करने में कामयाब हुई है। ये दिल्ली चलेगी, ये दिल्ली थमेगी नहीं, ये दिल्ली चलेगी, ये दिल्ली इसी रसद पे चलेगी